मुझे इंग्लिश में अपना नाम तक लिखना नहीं आता था जब मैं 10th में था तब। हे एवरीवन, दिस इज अनूप वर्मा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारी चैनल स्ट्रगल ब्लॉग में फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हो सम्राट हो सब? अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:55 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने फिर वहीं पे जहाँ पे रनिंग आता हूँ वहाँ पे फिर शूट कर रहा हूँ। तो आज की ब्लॉग जो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में, जिन्होंने सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी जो पुस्तक थी उसे ज्योतिबा फूले ने लिखी। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं कुछ अपने बारे में आज बताता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अभी जस्ट मैं क्लास करके वापस आया हूँ, उसके बाद और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तब तब हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। ये फेरे भी लगेंगे, मेहनत भी करेंगे, पसीना भी बहाएंगे दोस्तों, और सिलेक्शन लेंगे। क्या सिलेक्शन लेंगे? और ये सिलेक्शन के लिए चलाई गई सीरीज है। तो हो जाओ तैयार दोस्तों। जय लगभग 8:30 बजे तक क्लास मैंने की। उसके बाद फिर वहाँ से खाना वाना खाया, फिर देखा मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना दिया जाए। तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे शूट करने। देखिए मैं साइकिल लेके फिर आया हूँ यहाँ पे, और जहाँ पे मैं रनिंग करने आता हूँ वहीं पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि ये हर बार एक ही जगह पे शूट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता और ना ही मेरे पास इतना समय कि मैं जाके कहीं कहीं मतलब आपको जगह दिखाऊँ या फिर ऐसा करूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने का माध्यम ये है मेरा कि मैं अधिक से अधिक लोगों को, मतलब जितने भी लोग ब्लॉग मेरे देखेंगे उससे जागरूक हों और कुछ सीखें, समाज को जानें और ये पाखंडवाद से दूर रहें। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके बारे में अधिकतर बात करने वाला हूँ। तो आज इससे पहले कुछ अपने बारे में बता दूँ कि मैं सच में था जब अभी आपने देखा होगा कि मैं मुझे 10 में था तो मैंने मतलब 8 या 9 में था तब मुझे अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती थी, क्योंकि तब उतना पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो मतलब पढ़ाई से मतलब कोई मतलब ही नहीं था पढ़ाई से लगाव का। सिर्फ दिन भर बैट खेलना, उसके बाद ऐसे ही बस दिन बीतता था। उसके बाद पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था और इंटरेस्ट नहीं था। तो धीरे धीरे एक बैग ऐसे लग गया, नहीं कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अगर ज़िंदगी में आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस ज़िंदगी का। तो मैंने इंग्लिश सीखी कहाँ से? तो हमारे गांव की एक हमारी दीदी लगती हैं, वो हैंडीकैप थी। जब मैं लगभग 7-8 में था तो मुझे आता नहीं था। तब मैं जब 10 में था तो ना आती नहीं थी। तो जब 8-9 में था तो आती थी हमारे गांव में। तो उन्हीं से हमने सीखा। वो हमको एकदम मतलब जीरो लेवल से, जैसे अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा एक चैनल और है, एवी एजुकेशन अड्डा बाय अनूप वर्मा। अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आपको इंग्लिश से डर लगता है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हमने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और मैथ की भी वीडियो डाली है हमने, जो बेसिक और इंग्लिश को पढ़ना कैसे सीखते हैं उसके बारे में मतलब उसका भी वीडियो डाला है। और अभी तो जीएस का वीडियो चल रहा है क्योंकि अभी हमारा भी एग्ज़ाम है। तो इस पर मैं जीएस का वीडियो डाल देता हूँ, जो भी पुरस्कार और सारे जितने कुछ होते हैं ये भी मैं डालता रहता हूँ ताकि जानकारी भी मिलती रहे और हमारा भी रिवीजन होता जाए। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो जीएस के लिए भी आपको अच्छा है। मैं शॉर्ट वीडियो रोजाना डालता हूँ, किसी न किसी टॉपिक पर, बहुत अच्छी टॉपिक पर डालता हूँ। तो आप जाके चाहे देख सकते हैं। और आज मैंने डाल रहा है 2019-2021 का पुरस्कार डाला है, जो दिया गया है वो डाला है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना तय होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चैनल के बारे में, क्योंकि अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं, इंग्लिश में आपको नहीं आती, कुछ नहीं आता इंग्लिश के बारे में, नॉलेज नहीं और आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो मैं बात कर रहा था अपने इंग्लिश के बारे में। तो उन्हीं से मैंने सीखा है। उन्होंने हमको छोटा आ से लेके पूरा ज्ञान तक की स्पेलिंग से लेकर वहाँ से लेकर पूरा जो शुरुआत होती है, बिगनिंग जहाँ से होती है वैसे सिखाया था उन्होंने। तो इंग्लिश की देन उन्हीं की देन है। तो फिलहाल वो अभी हमारे गाँव में नहीं रहती, कहीं और रहती हैं। तो मेरी जो इंग्लिश की टीचर है तो हम उन्हीं को मानते हैं और पूरी ज़िंदगी मानते रहेंगे। और अब धीरे धीरे जाके हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई है। काफ़ी अच्छी का जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते कि ये आप अच्छे हैं कि ख़राब है। तो आजकल ज़माना सक्सेस जो होता है उसी को पूछता है। और बाकी अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कभी भी बेरोज़गार या फिर खाने के लिए मर नहीं जाएंगे। तो इसलिए संघर्ष जारी रखिए। अभी मैं जा रहा हूँ घर, देख रहे होंगे मैं साइकिल चला रहा हूँ।
तो अभी जा रहा हूँ घर, और अभी घर पहुँच के बात करता हूँ फिर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए घर पहुँच के बात करते हैं। घर पे आ गए हैं गाइस। उसके बाद अभी जा रहे हैं, साइकिल को अंदर रखें और रख देंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं। ये मेरा पुराना घर है जिसमें हम लोग पहले रहते थे। तो ये पुराना घर मेरा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे सब हैं, और यहाँ पे भैंस का चारा रखा जाता है यही, और इधर देखिए ये भी है रखा जाता है। और यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है, ये बाइक खड़ी हुई है, और ये सीढ़ी है, और यहाँ पे साइकिलें हमारी दोनों खड़ी हैं। और ये मैं जो यूज़ करता हूँ ये हमारी ये वाली साइकिल है, मतलब पढ़ाने के लिए यूज जाता हूँ, जो काम लगता है तो यहाँ पे बाइक लेके जाता हूँ कहीं। तो अभी दिखाता हूँ अपना नया घर भी दिखाता हूँ गाइस। मेरा नया घर अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से, यहाँ पे। और इधर दिखा देते हैं हम, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा नया घर है। तो अभी बस जा रहे हैं अंदर, हम अंदर जाके फिर बात करते हैं। अंदर दिखा रहे हैं हमारा, ये हमारा घर है। और ऊपर भी थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये फैन लगे हुए, और यहाँ पे इसे पीओपी बोलते हैं, पीओपी की गई हमारे घर में। तो ये है, ये हमारा कमरा है, हॉल है, ये हमारा हॉल है दिख रहे होंगे। और इधर से ये दूसरा कमरा है, यहाँ पे सारे कुछ सामान रखे गए हैं। और इस क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने दिखाया आपको। एक ट्राइपॉड है, यहाँ पे कुछ ऐसे सामान रखे हैं। और ये भाभी ने हमारे यहाँ शॉर्ट वीडियो बना के डाला है। और ये मेरा टेबल है। तो आप सोच रहे हो कि इनके घर में इतनी मूर्तियाँ सारी हैं और ये हमको ऐसे बता रहे हैं। देखिए ये हमारी ओपिनियन नहीं है, जो हमारी मतलब मम्मी हैं वो करती हैं। तो भाई हमने आपको बताया कि जब 4000 5000 साल की गुलामी 70 साल में नहीं जाने वाली है, तो वो करती हैं, उनका अपना मानना है। तो मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझसे इससे कोई मतलब है नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 1890 में पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। और जो सावित्रीबाई फुले थी, इनको पढ़ाया किसने? इन्हीं के हस्बैंड जो यही थे, मतलब ज्योतिबा फुले, इन्होंने ही अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर इन्हें प्रेरित किया ताकि वो समाज को आगे बढ़ाए। और ये उनका जो सपना था कि जो बहुजन समाज आगे बढ़े और पढ़े। तो इनकी जो वाइफ थी, ये मतलब सावित्रीबाई फुले, तो इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। ये जानते हैं जब स्कूल की तरफ जाए तो ये क्या करते, जो ब्राह्मण के लड़के होते थे वो क्या करते थे कि वो इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे। तो ये क्या करती थी कि मतलब एक तो साड़ी पहनी हुई होती थी और एक साड़ी हाथ में हमेशा लेके जाती थी, क्योंकि इन्हें पता हो गया था कि रोजाना इनके साथ यही होने वाला है। तो फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन ये जो हमारे ज्योतिबा फुले हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, ये उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे कि नहीं, अगर आप इतने से हार मान जाएगी तो हमारा समाज पीछे रह जाएगा। तो वो क्या करती थी, वो साथ में लेके जाती थी। फिर वहां पे जब स्कूल में पहुंच जाती थी तो वहां पे उसे चेंज करके फिर मतलब जो लड़के आते थे या फिर बच्चियां जो आती थी उनको पढ़ाया करती थी। तो इनके बारे में कुछ मतलब बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और आपको जागरूक करने के लिए ये बातें सिर्फ बता रहे हैं। और मेरा ब्लॉगिंग करने का मतलब यही है सिर्फ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके। तो देखिए, पहला था महात्मा ज्योतिबा फुले दिया है था ब्राह्मण दावा करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ ठहरा था? मतलब जो ज्योतिबा फुले हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्मा जो थे, ब्राह्मण दावा करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए ब्राह्मण। तो भाई अगर क्या मुंह में गर्भ ठहरता है? तो भाई अगर मुंह में गर्भ ठहरता तो उन्होंने स्तनपान कहाँ से किया? स्तनपान मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे अपनी माँ का दूध पिलाया जाता है, तो कहाँ से किया? ये बात आ रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि क्या महामारी भी ब्रह्मा के मुख में आई थी? और अगर जन्म दिया तो ब्रह्मा ने शिशु को स्तनपान कहाँ से कराया?
अब आगे देखिए दूसरा क्या कहा है। कहा है कि स्वार्थी ब्राह्मण पंडितों ने आम लोगों यानी शूद्रों और महाशूद्रों यानी एससी एसटी ओबीसी शूद्रों को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म और पाखंड को इजाद किया और इसके समर्थन में अनेक झूठे ग्रंथों मतलब इसके समर्थन में अनेक झूठे ग्रंथों की रचना की, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनके जाल में अनपढ़ अगर आप पढ़े नहीं रहे, इसीलिए हम ये बातें आपको बता रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपना इतिहास नहीं जानेगा, तो वो ऐसे ही मतलब बरगलाया जाएगा और ऐसे पाखंड में फंसा रहेगा। तो कहा है कि जिनके जाल में अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे और प्राचीन काल से कर रहे थे, यानी काफी लंबे समय से, यानी 3000 तक गुलामी 5,000 पहले से गुलामी झेली जा रही। तो अभी हम 70 साल जो हो गया, 70-75 साल से हम लोग थोड़ा पढ़ने लिखने के लिए समाज आगे बढ़ रहा है, तो इनके पेट में गुड़गुड़ी हो रही है। आगे देखिए, अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। ऐसा तो होता नहीं कि जो मर जाता है फिर मंत्र के जरिए जिंदा हो जाता है, तो ये सब पाखंड है। अब अगला देखिए, अगला क्या कहा है। अगला कहा है कि अगर सबको बनाने वाला एक है और उसने ही सभी चीजों को सबके लिए बनाया है तो फिर धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं। भाई जब हर इंसान के यार अंदर वही खून चल रहा है तो भाई हर इंसान अलग कैसे हो सकता है, भाई इंसान एक ही है। आगे देखिए, कहा है जाति प्रथा धर्म नहीं है बल्कि यह ब्राह्मणों की अन्य लोगों को न्यू मानने की प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति के द्वारा गुजारा करने के लिए किया गया उसका कर्म। बात ये कह रहे हैं कि जाति प्रथा धर्म नहीं है बल्कि यह ब्राह्मणों की अन्य लोगों को न्यू मानने की प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति द्वारा गुजारा करने के लिए किया गया कर्म उसका धंधा है, ना कि धर्म है। जैसे कि मतलब पंडित जो पूजा सुनाता है तो इसका ये धंधा है, धर्म नहीं है। क्योंकि पंडित पूजा सुनाता है तो अगर कहीं आप शादी में जाइए तो अगर बारात अगर आ रही है तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना दक्षिणा लेने के लिए परेशान रहेगी। इससे मतलब नहीं कि बारात आ गई है, उसका आपको आगमन हुआ है तो उसका स्वागत करने के लिए माँ बाप जाए, नहीं तो पहले इनका दक्षिणा दिया जाता है। तो कितनी जल्दी लगी, मतलब कितने स्वार्थी होते हैं। अब आगे देखिए, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक आर्थिक स्वतंत्रता और पढ़ने लिखने से वंचित करना और उनका शारीरिक एवं मानसिक रूप से धर्म के आधार पर शोषण करना या शोषण को धर्म मानना क्रूरता और निर्दयता है। सही बात है। अब आगे देखिए, धर्म वह है जो समाज के हित में समाज के कल्याण के लिए है। जो धर्म समाज के हित में नहीं है वह धर्म नहीं है। जो धर्म समाज के लिए हित में नहीं है, अगर भगवान एक है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो मतलब वो धर्म नहीं है। आगे देखिए, धर्म वह है जो समाज के हित में समाज के कल्याण के लिए है। जो धर्म समाज के हित में नहीं है वह धर्म नहीं है। सही बात है। अब आगे देखिए, सभी व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष जन्म से समान होते हैं, इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार मानवता और नैतिकता के खिलाफ है। आगे देखिए, समाज के विकास के लिए यह जरूरी है कि समाज का संगठन ऐसा हो कि उसके सभी सदस्यों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिले और उनके बीच भाईचारा रहो। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान भोली भाली जनता को लूटने के लिए बनाए गए हैं। यह एक पुश्तैनी धार्मिक लूट है। जाति और धर्म का भ्रमजाल अन्याय और शोषण की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए फैलाया गया है। मतलब ये पंडितों की देन है। धनी किसान की शादी में उनके रिश्तेदार और बारातियों की अनदेखी कर ब्राह्मण दक्षिणा के लिए इतनी हड़बड़ी मचाते हैं कि अभी इसके पहले हम आपको बताया था, मचाते हैं कि वर वधु के
पिताओं को रिश्तेदार का स्वागत करने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे निर्लज्ज भिखारी किसी दूसरे देश या जाति में नहीं मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ब्राह्मणवादी अपनी घृणित सोच के कारण मैला खाने वाली गाय का पेशाब पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन एक शूद्र के हाथ का साफ सुथरा पानी नहीं पीते हैं। मतलब गाय का जो मूत्र होता है, मतलब उसका वो पी सकते हैं, लेकिन शूद्र एक SC ST OBC का जो मतलब शूद्र होता है उसके हाथ का पानी नहीं पीते। आगे देखिए, समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास सामाजिक एकता और बंधुता में सबसे बड़ी रुकावट है। मतलब धर्म के नाम पर बहुत बड़ी रुकावट है कि जो धर्म में भी फंसे हैं लोग, नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी रुकावट है। आगे देखिए, अगर ब्राह्मण विद्वान को सही में सभी लोगों में एकता स्थापित करने और देश के उत्थान की चिंता है, तो सबसे पहले उन्हें वर्ण धर्म को जल समाधि देनी चाहिए। जल समाधि मतलब उसे विसर्जित कर देना चाहिए, गंगा जी में देना चाहिए, और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जो अभी जातिवादता चल रही है इतनी, किसी कारण वही पुरानी वाली मतलब परंपरा आ रही है, वही बात है। तभी समाज में वास्तविक एकता स्थापित की जा सकती है और देश का उत्थान हो सकता है। आखिरी में क्या कहते हैं कि विद्या बिन गई मति, विद्या बिन गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया वित्त, वित्त मतलब धन यानी पैसा, वित्त बिन चरमराए शूद्र, वित्त बिन मतलब जब उनके पास धन ही नहीं, भाई ना पढ़ा लिखा पाएंगे, ना जब पढ़ा नहीं पाएंगे, जब उनके पास खाने के लिए नहीं है पढ़ाएंगे कहां से, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वित्त बिन चरमराए शूद्र, जब उनके पास आर्थिक रूप से कमजोर है तो भाई चरमराएंगे है ही। एक अविधा ने किए इतने अनर्थ, मतलब एक ब्राह्मण जो क्या है इतना अनर्थ किया। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में किसी नए सामाजिक सेवक और नए महापुरुष के साथ। तो तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, कीप सपोर्टिंग मी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जानकार हो सके।